प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 13 ईमानदारी का इनाम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं अपने सबक की जानिब। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 77 पर हमारा सबक है ईमानदारी का इनाम। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ईमानदारी से क्या मुराद है। ईमानदारी से मुराद दयानतदारी है, यानी किसी की अमानत के तौर पर रखवाई हुई चीज़ को पूरी वापस कर देना अमानतदारी या ईमानदारी कहलाता है। ईमानदारी का कोई वाक़या सुनाए। तो ईमानदारी के वाक़या में आप हिजरत मदीना के वक्त हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी का वो वाक़या सुना सकते हैं कि जब आपने मक्का के लोगों की अमानतें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द करके उन्हें अपने बिस्तर पर सुला दिया था कि सुबह वो अमानतें उनको वापस करके मदीना की तरफ हिजरत कर लीजिएगा। सुबहान अल्लाह, वो कुफ़ार मक्का जो आपके दुश्मन थे, आपने उनकी अमानतें भी उनको वापस करने का पूरा इंतज़ाम किया। इससे बढ़कर ईमानदारी की और मिसाल क्या हो सकती है। प्यारे बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे ख़ास अल्फाज से। तो आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 78 पर ख़ास अल्फाज। लकड़हारा, गट्ठा, सूकी, गौता, दस्तरखान, चरवाहा, रुखसत, हंकाना। तो शुरू करेंगे हम बुलंद खानी। ईमानदारी और दयानतदारी वो खूबियां हैं जिनसे इंसान की शख्सियत बावकार बनती है। लोगों की नज़र में ऐसा शख्स बड़ी इज्जत पाता है। लोग उस पर एतमाद करते हैं और अपनी कीमती चीज़ें हिफाजत की गर्ज से उसके पास रखते हैं। उन्हें भरोसा होता है, यानी एतमाद होता है कि एक तो वो इन चीज़ों को ज़ाया नहीं करेगा और उनमें किसी किस्म की कमी बेशी नहीं होगी। दूसरा ये कि वक्त पड़ने पर फ़ौरन असल हालत में वापस कर देगा। आज हम दो कहानियाँ पढ़ेंगे। पहली कहानी है गरीब लकड़हारा। किसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो गरीब ज़रूर था मगर ईमानदार था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे उठता और नमाज के बाद कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल में चला जाता। जंगल से लकड़ियाँ काटता, छोटी लकड़ियों को अलग रखता और उनकी कीमत भी कम लेता। बड़ी लकड़ियों का गट्ठा अलग बनाता और उनकी कीमत भी निस्बतन ज़्यादा लेता। वो लकड़ियों के गट्ठे उठाकर कस्बे में ले जाता जहाँ लोग उसका इंतज़ार करते और फ़ौरन लकड़ियाँ खरीद लेते। वो इन पैसों से घर का सामान लेता और घर चला जाता। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 79 पर हम पढ़ेंगे। एक दिन वो हस्बे मामूल जंगल में पहुंचा। नदी के किनारे एक दरख्त पर चढ़ा और सूखी लकड़ियां काटने लगा। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटी और नदी में जा गिरी। नदी गहरी थी, पानी भी गदला था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। लकड़हारा बेचारा परेशान होकर नदी के किनारे बैठ गया। वो बहुत उदास था कि उसके पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए तो पैसे ही नहीं, अब घर का सामान कैसे खरीदेगा। कहते हैं वहां से किसी बुजुर्ग का गुजर हुआ। उन्होंने लकड़हारे से उसकी उदासी की वजह पूछी। लकड़हारे के बताने पर उन्होंने नदी में गोता लगाया और सोने की एक कुल्हाड़ी बाहर निकाली। दयानतदार लकड़हारे ने यह कहकर लेने से इनकार किया कि यह मेरी नहीं। दूसरी बार गोता लगाकर चांदी की कुल्हाड़ी निकाल कर दी, उसने वो भी लेने से इनकार कर दिया। तीसरी बार गोता लगाकर उन्होंने लकड़हारे वाली लोहे की कुल्हाड़ी निकाली। लकड़हारे ने शुक्रिया अदा करते हुए अपनी कुल्हाड़ी ले ली। बुजुर्ग ने खुश होकर तीनों कुल्हाड़ियाँ उसे दे दी। अब उसने सोने चांदी की कुल्हाड़ियाँ बेचकर घर बना लिया और ज़रूरत की सारी चीज़ें ले लीं और आराम से ज़िंदगी गुजारने लगा। देखा प्यारे बच्चों, ईमानदारी का कितना बड़ा इनाम उस लकड़हारे को मिला। अगली हम कहानी पढ़ेंगे गरीब चरवाहा। कई सौ साल पहले की बात है। मदीना मुनव्वरा से एक मुसाफिर किसी दूसरे शहर जाने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकला। एक जंगल में किसी चश्मे के पास उसने पड़ाव किया। सस्ताने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया, आराम करने के लिए, और घोड़े को चरने के लिए छोड़ दिया। एक चरवाहा जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था। सख्त गर्मी थी मगर चरवाहा एक एक भेड़ और बकरी का ख्याल रखते हुए कभी एक टीले पर चढ़ता तो कभी दूसरे पर। वो हर जानवर की हिफाजत और अच्छी खुराक का ख्याल रख रहा था। मुसाफिर के पास अपना खाना था। उसने मुंह हाथ धोकर दस्तरखान बिछाया और चरवाहे को अपने साथ खाना खाने की दावत दी। चरवाहे ने शुक्रिया अदा करते हुए इनकार कर दिया और बताया कि यह रेवड़ उसका नहीं, वो उजरत पर यानी कि मजदूरी पर लोगों की भेड़ बकरियां चराने लाता है। खाना खाने के दौरान अगर कोई जानवर गुम हो गया तो मालिक को क्या जवाब दूंगा। मुसाफिर ने कहा, कह देना भेड़िया खा गया है, कौन सा मालिक देख रहा है। चरवाहा बोला, वो नहीं देख रहा पर मेरा हकीकी मालिक तो देख रहा है। कल क़यामत को उसने पूछा तो क्या जवाब दूंगा।
اس لیے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگلے دن چرواہے کو مدینہ منورہ بلوایا گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ خلیفہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمہیں یاد کیا ہے۔ وہ پہنچا تو آگے کل والا مسافر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بہت سی بھیڑیں اور بکریاں دے کر رخصت کیا، بھیج دیا، جو اس کی ایمانداری کا انعام تھا۔ چرواہے نے شکریہ ادا کیا اور خوش ہو کر بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا جنگل کو چل دیا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو متن کا مفہوم بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایمانداری کا انعام ملتا ہے۔ اس متن کو ایک دفعہ پھر دہرا لیجئے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔